हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर है आपका 10 नंबर वृत्त। आपने वृत्त के बारे में पहली कक्षाओं में भी पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग को क्लास 10th में स्पर्श रेखा से शुरू होती है। तो जस्ट 10th का स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ वृत्त के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात, वृत्त कहते किसको हैं? तो वृत्त जो है बहुत सारी बिंदुओं का एक समुच्चय होता है। बिंदुओं को मिलाने से ये वृत्त का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये बिंदु जो है जिनके मिलने से इस वृत्त का निर्माण हो रहा है वो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। ये आपका यहाँ पर मान लीजिए कि वो एक पॉइंट है और जितने भी बिंदी हैं वो सारे समान दूरी पर हैं। इस तरह से वृत्त जो है आपके बहुत सारे बिंदुओं का एक समुच्चय है जो एक निश्चित दूरी से समान दूरी पर स्थित होते हैं, अचर दूरी पर स्थित होता है। अचर मीन्स जिसका वैल्यू ना बदले, है ना। तो इस चारों तरफ के वृत्त के घेरे को हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, है ना। तो इस परिधि से इस निश्चित बिंदु के बीच की दूरी जो होती है सब जगह क्या होगी? बराबर होती है। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। तो परिधि से इस केंद्र के बीच की जो दूरी है सब जगह इक्वल होगी, बराबर होगी, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, है ना। त्रिज्या बोलेंगे। ये हमारा केंद्र हो गया जो निश्चित बिंदु है। इस तरह से इसको दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि एक ही तल में जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे एक ही तल में होने चाहिए। वो हॉरिजॉन्टली अगर है तो सारे जो पॉइंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली होने चाहिए। अगर वर्टिकल तल में है तो सारे पॉइंट्स वर्टिकल तल में होने चाहिए। कहने का सेंस ये है कि एक ही तल के सारे बिंदुओं के समूह को एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर स्थित होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस बिंदु से सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, बराबर दूरी पे है, अचर दूरी पे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आप वृत्त से संबंधित आपने और भी कुछ शब्दों के बारे में सुना होगा, जैसे कि चाप, चापखंड, त्रिज्यखंड, जीवा, व्यास, है ना। ये सारी जो टर्म्स हैं वो वृत्त से रिलेटेड है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक वृत्त में ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या है? आपका केंद्र है। इसको क्या बोल देंगे? केंद्र। केंद्र से इस वृत्त की जो भी पॉइंट्स हैं वहाँ की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये क्या हो गया? त्रिज्या। कहीं भी ले लीजिए केंद्र से, ये त्रिज्या हो गई, ठीक है। व्यास देखिए, इस केंद्र से इस परिधि से इस परिधि तक, परिधि के दोनों पॉइंट्स को टच कर रहा है। मान लीजिए ये है और ये बी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे हम? यहाँ से लेके इस केंद्र O से A के बीच की दूरी आपकी त्रिज्या हो गई, जिसको स्मॉल r से लिखे। और फिर O से इस B के बीच की दूरी भी स्मॉल r से लिखे, ये भी एक त्रिज्या है। तो इस तरह से दो त्रिज्याओं के मिलने से किसका निर्माण हो रहा है? व्यास का निर्माण हो रहा है। लिख देंगे यहाँ पर व्यास इक्वल टू 2 गुना त्रिज्या, या इसको कहिए त्रिज्या जोड़ त्रिज्या, है ना। दो त्रिज्याओं के मिलने से क्या हो रहा है? व्यास का निर्माण हो रहा है। लेकिन ये त्रिज्याएं कैसी होनी चाहिए? इस तरह से लीनियर होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या
दोनों को जोड़ दिए तो व्यास बन गया, ये कभी भी व्यास नहीं होगा, है ना। है अब जीवा क्या होती है, देखिए यहाँ पर। अब जो ये वृत्त है, इसके परिधि के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, इसको जीवा कहते हैं। देखिए, एक पॉइंट से है, एक पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, ये क्या बन गया, जीवा बन गया। इस तरह से एक वृत्त में क्या होगी, बहुत सारी जीवा होगी, है ना। देखिए, ये सारी क्या हैं, जीवाएं हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो है आपकी केंद्र से होकर के गुजर रही है, ये जो जीवा है, इसलिए इस जीवा का नाम क्या हो गया, व्यास हो गया। इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त में व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है और ये सबसे बड़ी दिख रही है। अब देखिए, इसमें एक समय ऐसा भी आएगा कि ये जो दो पॉइंट्स हैं आपके, वो क्या हो जाएं, एक ही पॉइंट्स में मिल जाए, संपाती हो जाए, एक ही बिंदु हो जो क्या करे, वृत्त को टच करे। देखिए यहाँ पर इसको मैं बढ़ा के दिखा रही हूँ इस तरह से। यहाँ जब वृत्त के जीवा की दोनों बिंदुएं संपाती हो जाएं, समपाती मतलब एक के ऊपर एक क्या हो जाए, लाई हो जाए, एक के ऊपर एक हो जाए, तो उसको हम कहेंगे, एक ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों बिंदुएं संपाती हो जाएंगी, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये देखिए आपका ये जो बिंदु है वो क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया। तो स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। लीजिए, कुछ इस तरह से ये दिया हुआ हो और ऐसे टच करके निकल रहा हो वृत्त के सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पे, तो उसको स्पर्श रेखा कहेंगे, और जिस बिंदु पे वो टच करके निकलेगी उसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक, ये फिर से इसको, इस वृत्त पर जो बहुत सारे बिंदु हैं, पॉइंट्स है, जिसको कि बहुत सारे बिंदुओं का समूह कह रहे हैं, बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय कह रहे हैं, ये क्या होती है, एक निश्चित बिंदु से अचर दूरी पर होती है। ये जो दूरी होती है क्या होती है, समान होती है, बदलती नहीं है। और इस अचर बिंदु को कहते हैं केंद्र। इसको ओ पॉइंट से मैं यहाँ दिखा रही हूँ, इसको क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। और इस केंद्र से इन बिंदुओं का जो समुच्चय है उनकी दूरी समान होती है, और इस दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इस वृत्त के किसी भी दो पॉइंट्स से होकर गुजरने वाली जो रेखा की खंड होती है उसको जीवा कहते हैं। ये देखिए आपकी जीवा है। ठीक है, और ये जीवा जो है वृत्त के दो पॉइंट्स को क्या करती है, टच करती है। तो इस तरह से एक वृत्त में क्या होगी, बहुत सारी जीवाएं होंगी, किसी भी दो पॉइंट्स को मिला लीजिए और ये जो बन रहा है उसको जीवा कह देंगे। ठीक है, तो त्रिज्या हो गया और आपका जीवा हो गया, केंद्र हो गया। अब देखिए एक और है आपका व्यास। तो व्यास जो होती है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, देखिए ये केंद्र है और केंद्र से होते हुए देखिए यहाँ पर इस तरह से एक जीवा जो है निकल रही है, और यही जो है वृत्त का क्या है, व्यास है। यहाँ से होकर के इस तरह से निकली, ये दो पॉइंट्स को टच कर रही है ना, तो कोई भी जीवा वृत्त के दो पॉइंट को टच करती है, जैसा कि आपको पता चल गया। और इस केंद्र से होते हुए और भी बहुत सारी इस तरह से जीवाएं होंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त में बहुत सारे जीवाएं होंगी। कहने का मतलब ये है कि एक वृत्त में इस तरह से
बहुत सारी जीवाएं होंगी, है ना। ये देखिए 2 पॉइंट्स को टच करते हुए निकल रही है ना। और आपका व्यास जो है वो क्या होती है, वो सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए ये है ना, केंद्र से होकर के निकल रही है, सबसे बड़ी जीवा है। इस तरह से एक वृत्त में किसी भी 2 पॉइंट्स को इस तरह से मिलाया जाए जो केंद्र से होकर के गुजरे, वो क्या होगी, व्यास होगी। ठीक है, तो केंद्र हो गया, त्रिज्या हो गई, जीवा हो गया, व्यास हो गया। अब देखिए, और कोई भी वृत्त जो है वो जीवा की वजह से 2 भागों में बढ़ जा रही है ना। ऊपर वाला भाग देखिए बड़ा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ऊपर का जो भी भाग है बड़ा है, और नीचे वाला भाग जो छोटा है, ये देखिए ऐसे यहाँ से यहाँ तक जो है उसको चाप बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, चाप है, और छोटा है, वृत्त का छोटा भाग है, छोटा चाप है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप बोलेंगे। और इस लघु चाप की वजह से ये जो वृत्त है जिस छोटे भाग में बट जा रहा है, इस भाग को क्या कहेंगे, लघु चाप खंड कहेंगे, लघु चाप खंड। ठीक है, लघु चाप, और लघु चाप की वजह से जो वृत्त का खंड मिला, ये शेडेड वाला पोर्शन, उसको कहेंगे लघु चाप खंड। ठीक है, अब देखिए ये बड़ा वाला जो भाग है वो कैसा है, तो कैसा चाप है, ये दीर्घ चाप है, इसको लिख देंगे यहाँ पर दीर्घ चाप। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये पोर्शन है इसको दीर्घ चाप कहेंगे। और दीर्घ चाप की वजह से जो एरिया ये कवर हो रही है, ये देखिए मैं डॉटेड से दे रही हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप खंड बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें और भी एक चीज देखिए, त्रिज्य खंड, ये आपका केंद्र है, और किन्हीं 2 त्रिज्याओं की वजह से, ये देखिए केंद्र से परिधि तक की अचर दूरी क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना। तो इन 2 त्रिज्याओं की वजह से वृत्त देखिए 2 भाग में बट गया। इसको अलग मैं करके इस तरह से दिखा दूं आपको, तो देखिए इस तरह का भाग कुछ आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए इस तरह का नजर आ रहा है। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन मैं कर दे रही हूँ यहाँ पर, ये जो त्रिज्या की वजह से एरिया कैप्चर्ड हो रहा है, इसको कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्या की वजह से ये खंड हो रहा है, वृत्त का टुकड़ा बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड कहेंगे। और ये छोटा त्रिज्य खंड है इस वृत्त का, इसलिए इसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, है ना। और देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये बड़ा है, ये डॉटेड जो मैं दिखा रही हूँ त्रिज्या, और ये त्रिज्या, इसकी वजह से ये ऊपर वाला जो भाग बन रहा है और ये बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। फिर से आइए एक बार इसको देखते हैं। कोई भी जो वृत्त है वो क्या है, बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय है, और वो सारी जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर स्थित होती हैं, और इस नियत बिंदु से इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, और ये जो नियत बिंदु है उसको केंद्र कहेंगे। और इस वृत्त में किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखाखंड होती है उसको जीवा कहते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं होती हैं, असंख्य जीवाएं होंगी, और व्यास एक ऐसी जीवा है जो सबसे बड़ी होती है वृत्त में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर वृत्त जो है जीवा की वजह से 2 पार्ट में बट जाता है। जो
चाप लघु होगा उसको लघु चाप कहेंगे, और लघु चाप की वजह से जो वृत्त दो भागों में बट जाएगा उस छोटे वाले भाग को लघु चापखंड कहेंगे, और जो बड़ा चाप होगा उसको दीर्घ चाप कहेंगे। और इस बड़े चाप की वजह से जो एरिया यहाँ पे फाउंड हो रही है, मिल रही है उसको, चूँकि ये दीर्घ चाप की वजह से क्षेत्रफल बन रहा है, खंड बन रहा है वृत्त का, इसलिए इसको दीर्घ चापखंड कहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ये जो है दो त्रिज्याएं हैं, और इन दोनों त्रिज्याओं के मिलने से वृत्त दो पार्ट में बट रही है, दो खंड बन जा रहा है। तो इन छोटे खंड को लघु खंड कहेंगे और इसको दीर्घ खंड कहेंगे। अब दो त्रिज्याओं की वजह से ये जो त्रिज्या के मिलने से खंड बन जा रहा है इसको लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, और इन दोनों त्रिज्याओं की वजह से ये जो बड़ा वाला भाग बन रहा है, बड़ा खंड बन रहा है, इसको दीर्घ त्रिज्य खंड कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक सिचुएशन ये आती है, जो इन जीवाओं की हम बात कर रहे हैं, ये दो पॉइंट्स पे टच कर रही हैं। इस तरह से एक स्थिति ऐसी आएगी जब किसी एक पॉइंट्स पे स्पर्श होगा किसी भी रेखा का, और इस तरह से इस स्पर्श वाला जो पॉइंट है, जो सिंगल पॉइंट है, उसको स्पर्श बिंदु कहेंगे, और ये जो स्पर्श करती हुई लाइन निकल रही है उसको स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्श रेखा से स्टार्ट होता है हमारा 10th का सिलेबस। तो आइए इसको स्पर्श रेखा के बारे में देखते हैं। देखिए एक स्थिति वृत्त की इस तरह से यहाँ से होकर के एक ये लाइन जा रही है। क्या वृत्त के किसी पॉइंट को ये टच कर रही है? नहीं कर रही है ना, तो इसको बोलेंगे अ मीन्स नहीं, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, जो वृत्त को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करे, उसको स्पर्श नहीं करे, उसको अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ये वृत्त है, इसको देखिए, ये रेखा जो है दो पॉइंट्स पे टच करते हुए निकल रही है, छेदते हुए निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे, या इसी का दूसरा नाम है प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। और ये वृत्त को दो पॉइंट्स पे क्या कर रही है? टच कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, आइए एक और कंडीशन देखते हैं। एक ये वृत्त है और यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है वो वृत्त को एक पॉइंट पे टच करके निकल रही है। सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर अगर कोई रेखा इस तरह से किसी वृत्त को टच करते हुए निकलती है, स्पर्श करते हुए निकलती है, तो इसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। और जिस बिंदु पे ये स्पर्श करती है उसको क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। आई बात समझ में? फिर से देखिए, ये जो वृत्त है इसको बिना टच किए हुए एक लाइन इधर से निकल रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक रेखा है जो वृत्त को दो पॉइंट्स पे छेदते हुए निकल रही है, इसलिए इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे या छेदक रेखा कहेंगे। यहाँ पर देखिए एक रेखा जो है वृत्त के सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए निकल रही है, इसलिए इसको स्पर्श रेखा कहेंगे। टच कर रही है इसलिए इस पॉइंट्स को स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो इस स्पर्श रेखा से रिलेटेड 10th क्लास में हमें एक थ्योरम पढ़ना है, तो आइए उस थ्योरम प्रमेय को देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रमेय है वो है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, चलिए इसको देखा जाए। एक यहाँ पर वृत्त ड्रॉ करते हैं, वृत्त का ये केंद्र है O। ठीक है, और स्पर्श रेखा की बात हो रही है, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। इसको इस तरह से दिखा दीजिए, x और y इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये जहाँ टच किया, स्पर्श किया, वो क्या है? स्पर्श बिंदु है। इसको P मान लेते हैं।
तो इस स्पर्श बिंदु से इस केंद्र के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर त्रिज्या है ना। इसको इससे मैंने मिला दिया। अब इसमें एक काम और करते हैं, ये जो XY लाइन है इस पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स ले लीजिए इस तरह से, और इनको आप यूँ मिलाइए। कहीं भी इसके बाहर में पॉइंट्स ले लीजिए। मान लीजिए ये आपका हो गया QR, इधर ST ले लीजिए। तो हमें यहाँ पर ये दिखाना है कि OP जो है लंब है किस पे, इस XY पे, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है लंब है ना। तो इसमें यही सारी चीज़ें हम लिखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए प्रस्तावना में लिखेंगे यहाँ पर, माना कि O दिए हुए वृत्त का केंद्र है और क्या है यहाँ पर XY स्पर्श रेखा है ना। स्पर्श बिंदु P है और सिद्ध करना है त्रिज्या OP जो है वो XY पर लंब है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमने क्या किया है, ये जो स्पर्श रेखा XY है इस पे पॉइंट्स ले लिए इस P के अलावा, और Q देखिए लिया है, R लिया है, इधर भी ले लिया S और T। तो किसी एक पॉइंट को हम यहाँ पर दिखाएंगे और एक हमारा प्रूफ हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सारे प्रूफ हो जाएंगे सारे पॉइंट्स के लिए, है ना। तो किसी एक पॉइंट को हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, लिखेंगे रचना, और इस रचना में हमने क्या किया, क्या एक्स्ट्रा काम किया, क्या कंस्ट्रक्शन वर्क हमने किया, उसको पॉइंट वाइज यहाँ पर लिख देंगे क्या किया हमने। तो स्पर्श रेखा XY पर एक बिंदु P लिया, तो इसको लिखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर दे करके, स्पर्श रेखा XY पर एक बिंदु Q लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट क्या किया हमने, इस Q को इस O से मिला दिया। देखिए इस डॉटेड लाइन के द्वारा, है ना, लिख देंगे यहाँ पर Q को O से मिलाया, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन काम करेंगे हम उसको यहाँ पर लिख करके दिखाएंगे। उसके बाद हमें सिद्ध करना है, वो कैसे सिद्ध करते हैं चलिए आगे देखते हैं इसको। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में जो ये Q पॉइंट है वो इस स्पर्श रेखा XY पर कहाँ है, बाहर है, इस वृत्त के किसी भी पॉइंट पे ये नहीं है ना। और जिस पॉइंट से ये मिलाने पर OQ को टच करते हुए निकल रही है उसको यहाँ पर नाम दे देते हैं A, ठीक है। तो देखिए Q लिखेंगे, Q बिंदु स्पर्श रेखा XY पर है, जो कहाँ है, जो वृत्त के बाहर है ना। डायग्राम से दिख रहा है ये वृत्त पर नहीं है, वृत्त के कहाँ है, बाहर है। और जिस पॉइंट पे वो वृत्त को टच करते हुए निकल रही है उस पॉइंट को हमने यहाँ पर A नाम दिया है। तो O से लेकर के A तक की दूरी क्या है, त्रिज्या है ना, और OP भी त्रिज्या है। इस तरह से लिखेंगे OA जो है आपका वो क्या है, छोटी है, किससे, OQ से। OQ जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की स्पर्श रेखा पर, ये बड़ी है किससे, OA से, और OA जो है एक त्रिज्या है। तो आप लिख दीजिए OA जो है छोटी है OQ से। जब OA जो है छोटी है OQ से तो क्या होगा आपका, इस तरह से OP भी तो त्रिज्या है ना, OP भी छोटी होगी किससे, OQ से। OP लेस देन OQ नहीं, तो ये नॉट इवन
ओ क्यू की हम बात करें, किसी से भी ये छोटी होगी। देखिए यहाँ पर ओ आर को मिलाया है तो ओ आर भी बड़ी होगी और ये ओ पी छोटी होगी। इस साइड में देखिए तो ओ एस से भी वो छोटी होगी ओ पी, ओ टी से भी छोटी होगी ये ओ पी, है ना। तो किसी भी लाइन में, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ लाइन है, ठीक है, और कोई पॉइंट हो, वहाँ से इसकी दूरियों को इस तरह से जब मिलाते हैं हम, पहले से हमें पता है, पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो ये जो दूरियां होती है इस पॉइंट से इस लाइन पे, वो क्या है, इस तरह से बढ़ते जाती हैं, बड़ी हैं, और सबसे जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है, सबसे छोटी जो दूरी होती है ये होती है, और ये जो है वो क्या है, इस रेखा पर लंब होती है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये आपको दिख रहा है कि OP जो है हर हमेशा क्या है, छोटी है इस स्पर्श रेखा पर, चाहे कोई भी बिंदु लें उनकी दूरियों से। और इस तरह से हमें पता है कि ये जो पॉइंट्स होती हैं वो सबसे छोटी वाली जो होती है वो क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, देयरफॉर OP केंद्र O से रेखा XY पर सबसे छोटी दूरी है। और ये छोटी दूरी कब संभव होती है, जब ये इस रेखा पर लंब होती है, हमें पता है। तो लिख देंगे देयरफॉर OP परपेंडिकुलर ऑन XY, और यही हमें सिद्ध करना था, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब चलिए आइए हम लोग एक्सरसाइज पे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त जो है उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, बताइए। स्पर्श सिर्फ एक बिंदु पे करता है, एक पॉइंट पे करता है कोई भी रेखा, है ना। तो एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं। तो देखिए पॉइंट्स पर तो एक इस तरह से स्पर्श करेंगे, तो इस वृत्त के बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना। ये देखिए ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से बहुत सारी स्पर्श रेखाएं होंगी, है ना। जितने उस पे अनंत पॉइंट्स हैं तो अनंत होंगी वृत्त की स्पर्श रेखाएं भी। पॉइंट्स एक टच करते हुए वो निकलती हैं, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक, है ना। यहाँ पर लिख देंगे अनेक स्पर्श रेखाएं होंगी, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस पे क्वेश्चन नंबर 1, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जो स्पर्श रेखा है वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक और सिर्फ एक, है ना। लिख देंगे यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, एक भर देंगे यहाँ पर। दूसरा देखिए, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। ये वृत्त है और किसी भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद जो करेगी रेखा, उसको क्या कहेंगे, उसको क्या कहते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या लिख देंगे यहाँ पर, छेदक रेखा कहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। स्पर्श रेखाएं और कैसी, समानांतर। ये देखिए स्पर्श रेखा है, तो इसके समानांतर होने के लिए इस तरह से ये वाली स्पर्श रेखा होगी, इस पॉइंट पे टच करके निकल रही है ना, तो या फिर इस वाले पॉइंट पे अगर कोई स्पर्श रेखा है इस तरह से, तो इसके पैरेलल यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी ये स्पर्श रेखा। तो पैरेलल होने के लिए कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे एक वृत्त की डैश समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी हो सकती हैं, दो हो सकती है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती है ना। लिख देंगे दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी जो स्पर्श रेखा है, देख रहे हैं यहाँ पर ये स्पर्श रेखा है, कि उभयनिष्ठ बिंदु को, जिस पॉइंट पे ये टच कर रही है ये वाला उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, है ना। लिख देंगे यहाँ पर स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। देखेंगे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन है 3 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, PQ की लंबाई है। इसमें से बताना है कि कौन सी PQ की लंबाई है। तो पहले जिस तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए पिक्स को ड्रॉ करते हैं। एक वृत्त है तो पहले यहाँ पर एक वृत्त का पिक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, त्रिज्या इसमें कितनी है, 5 सेंटीमीटर की है और P जो बिंदु है वो स्पर्श रेखा का बिंदु है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये केंद्र O है तो यहाँ पर O केंद्र लिख देते हैं। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू इतना। तो ये जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है और OQ की बात की जा रही है 12 सेंटीमीटर। तो ये OQ कहीं बाहर स्थित है ना, वृत्त के बाहर होगा तभी तो ये 12 सेंटीमीटर है ना। 5 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या ही है और यहाँ पर स्पर्श रेखा PQ, तो ये Q है तो इधर P होगा। कहने का मतलब यही जो है आपका क्या है, स्पर्श रेखा है। ये देखिए इस पॉइंट पे स्पर्श किया तो ये PQ हो गया और ये O हो गया। तो ये जो OP त्रिज्या है और यही देख रहे हैं यहाँ पे पॉइंट पर स्पर्श बिंदु है, तो ये OP त्रिज्या इस स्पर्श रेखा PQ पर क्या होगी, लंब होगी ना, पता है हमें थ्योरम से। ठीक है, OP परपेंडिकुलर PQ है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिख देते हैं, माना कि वृत्त में O केंद्र है और OP त्रिज्या है। इसका डायमेंशन पहले से दिया हुआ है, कितना है, 5 सेंटीमीटर है और PQ स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या है, OP परपेंडिकुलर PQ, जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ पर लिख दिए है ना। तो जब प्रमेय से हमें पता है कि OP जो है लंब होगा PQ पे, तो त्रिभुज POQ में, एक समकोण त्रिभुज में क्या होगा, लिख दीजिए यहाँ पर, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से है ना। OP लंब होगा, PQ आधार होगा और ये OQ क्या है, कर्ण होगा। तो देखिए ये कर्ण इसलिए क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने का है और ये OQ जो है इसका वैल्यू दिया हुआ कितना है, 12 सेंटीमीटर है ये OQ। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लिख दीजिए OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर। ठीक है, और ये दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस PQ हमें नहीं पता है और ये OP 12 दिया हुआ इसका स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको कंटिन्यू करते हैं। PQ का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 144 और ये देखिए यहाँ पर इस साइड में है इक्वल साइन के, इस साइड में उधर जाएगा इक्वल साइन के, तो ये माइनस हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 है ना। ये आपका देखिए कितना आ गया, 9 और ये फिर कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, 119 हो गया। इस तरह से PQ की वैल्यू कितनी आ गई, ये स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा 190 है ना। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा PQ की लंबाई। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है, डी मैच हो रहा है ना। तो इस तरह से आपका आंसर डी हो जाएगा, 119 रूट अंडर सेंटीमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, है ना। तो देखिए इसको, यहाँ पर इस तरह से एक हमने वृत्त ड्रॉ किया और कह रहा है कि एक रेखा यहाँ पर इस तरह से खींच दीजिए, ये ले लीजिए
इसको x और y बोल देते हैं, ठीक है। और इस दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, है ना। ये देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा इसके समानांतर होने के लिए कुछ इस तरह से, ठीक है, इस पॉइंट से होके जा रही है, इसको ए बी मान लीजिए। स्पर्श रेखा खंड इसको बोलेंगे, छोटा सा रेखा का पार्ट है तो स्पर्श रेखा खंड, और यहाँ पर इस ए स्पर्श बिंदु पे टच करती हुई, और इसके समानांतर खींचनी है वैसी रेखा जो क्या हो, छेदक रेखा हो। तो ये मान लीजिए 2 पॉइंट पे, मान लीजिए ये P है और Q है, तो इस तरह से दो छेदक पॉइंट PQ पे क्रॉस करते हुए निकल रही है, तो PQ हो गया आपका छेदक रेखाखंड, AB स्पर्श रेखाखंड, और ये XY एक रेखा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वृत्त को हमने ड्रॉ किया, वृत्त के साथ ये रेखा एक लगी हुई है, और इस रेखा के समानांतर हमें एक स्पर्श रेखा और एक प्रतिच्छेदी रेखा खींचनी है, और तीनों आपस में इस तरह से ये एक दूसरे के क्या है, समानांतर है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से हमारा ये 10.1 एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होता है। मिलते हैं हम लोग अगली एक्सरसाइज 10.2 में। धन्यवाद।